मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो LWR से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, LWR में की जाने वाली पेट्रोलिंग, जोन के प्रकार और उसमें तापमान की रेंज तथा LWR में नियमित कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसको विस्तार से सरल और आसान भाषा से समझाने का प्रयास किया है, जो फील्ड स्टाफ के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो LWR से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, LWR CWR के लिए गति प्रतिबंध, LWR CWR की पेट्रोलिंग और जोन कितने हैं तथा उसमें टेम्परेचर की रेंज क्या है, LWR में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके का नियमित मेंटेनेंस किया जाता है, उसको विस्तार से समझाने का बहुत सरल भाषा में प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। LWR से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, LWR/CWR के लिए गति प्रतिबंध, LWR CWR की पेट्रोलिंग। नंबर 1 है परिभाषाएं, डेफिनेशन। रोमन 1 है SWR, लघु वेल्डेड रेल। SWR ऐसी वेल्डेड रेल होती है जो तापमान परिवर्तन के कारण अपनी पूरी लंबाई में सिकुड़ती फैलती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड। मतलब जो अपनी पूरी लंबाई में तापमान परिवर्तन के कारण फैलती और सिकुड़ती है, उसको हम SWR कहते हैं। और ब्रॉड गेज में अधिकतम लंबाई 39 मीटर 3 रेल पैनल की इसकी होती है। रोमन का नंबर 2 है LWR, लंबी वेल्डेड रेल। LWR एक ऐसी वेल्डेड रेल है जिसके मध्य भाग सेंट्रल पोर्शन में तापमान परिवर्तन के कारण कोई लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट नहीं होता है। ब्रॉड गेज पर 250 मीटर से अधिक लंबाई की वेल्डेड रेल LWR के रूप में कार्य करती है और LWR की अधिकतम लंबाई एक ब्लॉक सेक्शन की होती है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? ऐसी लंबी वेल्ड की हुई रेल जिसके मध्य भाग या सेंट्रल पोर्शन में तापमान परिवर्तन के कारण कोई भी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट नहीं होता है। जो मूवमेंट होगा वो इसकी ब्रीदिंग लेंथ में होगा। इसकी लंबाई 250 मीटर से अधिक और एक ब्लॉक सेक्शन के अंदर की होती है। रोमन का 3 है CWR, निरंतर वेल्डेड रेल, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। CWR एक ऐसी वेल्डेड रेल है जो पॉइंट और क्रॉसिंग से होकर गुजरती है, उसको CWR कहते हैं। मतलब क्या हुआ? LWR ब्लॉक सेक्शन में रहता है, जब उसको हम कंटिन्यूअस करना है तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग को भी वेल्ड करना पड़ता है। CWR को CT48 मैनुअल है, RDSO के द्वारा जारी किया हुआ, में दिए गए निर्देशों के अनुसार ACD एंटी क्रीप डिवाइस को स्विच में लगाकर इसको बनाते हैं। नंबर 2 LWR से संबंधित विभिन्न रेल तापमान। रोमन 1 है औसत रेल तापमान, जिसको हम डिनोट करते हैं TM से। किसी एक सेक्शन के लिए उस सेक्शन में रिकॉर्ड किए हुए अधिकतम और न्यूनतम रेल तापमानों का औसत तापमान होता है। ये वर्ष के दौरान नापे गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान का औसत है। इसे TM से दर्शाते हैं। इसे स्थानीय रूप से तय किया जाता है, जहां रेल तापमान का रिकॉर्ड 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होता है। मतलब TM जो है किसी भी LWR के लिए बहुत ही मुख्य है, क्योंकि ये वहाँ का औसत तापमान है और 5 वर्षों को रिकॉर्ड को देखते हुए ये बनाया जाता है। रोमन का 2 है संस्थापन तापमान, इंस्टॉलेशन टेम्परेचर, जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं TI से। SWR/LWR/CWR के संस्थापन इंस्टॉलेशन
के समय रेल को स्लीपरों से बांधने की प्रक्रिया के दौरान रेल का औसत तापमान है, इसे TI से दर्शाते हैं। मतलब किसी भी टेम्परेचर पर जब हम रेल को डालेंगे तो वो उसका इंस्टॉलेशन टेम्परेचर होगा। रोमन का 3 है डी स्टेसिंग तापमान, इसको हम TD से दर्शाते हैं। बिना रेल टेंसर प्रयोग के LWR CWR की डी स्टेसिंग के बाद रेल को स्लीपरों से बांधने की अवधि के दौरान के औसत रेल तापमान को डी स्टेसिंग तापमान TD कहते हैं। मतलब जब हम बिना टेंसर के डी स्टेसिंग करते हैं और हम फास्टिंग बांधने और फास्टिंग कंप्लीट होने के एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो TD होता है। रोमन का 4 है स्ट्रेस फ्री तापमान, TO से डिनोट करते हैं। LWR/CWR का वो रेल तापमान है जिस पर रेल थर्मल स्ट्रेस से मुक्त होती है। जब डी स्टेसिंग के कार्य के लिए रेल टेंसर का उपयोग किया जाता है तब डी स्टेसिंग के कार्य को TP पर किया जाता है। TP मतलब प्रिवेलिंग टेम्परेचर, जो डी स्टेसिंग स्ट्रेस फ्री तापमान TO से कम होता है। एक्सटेंशन का फार्मूला है, एक्सटेंशन मिलीमीटर में E से डिनोट करते हैं, इक्वल टू L लेंथ ऑफ सेगमेंट जो हम डिस्टेंस करेंगे इनटू अल्फा इनटू TO माइनस TP। L जो है लेंथ है, मीटर में रहेगी। अल्फा 1.152 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रोमन का 5 है प्रिवेलिंग रेल तापमान, प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर TP से डिनोट करते हैं। प्रिवेलिंग रेल तापमान उस समय का रेल तापमान होता है जब डी स्टेसिंग या किसी कार से जुड़ा कोई भी ऑपरेशन किया जाता है। नंबर 3 है रेल टेंसर। ये एक हाइड्रोलिक या मैकेनिकल उपकरण है जो रेल को भौतिक फिजिकली रूप से खींचने स्ट्रेचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब LWR की जब डी स्ट्रेचिंग हम रेल टेंसर से करेंगे तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि हम इसको सिर्फ खींचने के लिए प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो किंक्स हैं वो रिमूव हो जाएं। पुशिंग के लिए अलाउड नहीं किया जाता है, मतलब हम LWR को पुश नहीं करेंगे। इस स्लाइड में हाइड्रोलिक रेल टेंसर को लाइन में बांधकर दिखाया गया है, इससे LWR की डी स्ट्रेचिंग की जाती है। नंबर 4 है डी स्ट्रेचिंग। ये वो कार्य विधि है जो LWR/CWR को वांछित डिजायरेबल निर्दिष्ट स्पेसिफाइड रेल तापमान पर टेंसर या बिना रेल टेंसर के तनाव मुक्त स्थिति में लाती है। मतलब LWR में जो स्ट्रेसेस होते हैं उसको हम दूर करने के लिए या तो मैनुअली डिस्ट्रेसिंग करते हैं या टेंसर से करते हैं। लेकिन जब हमने LWR किसी भी तापमान पर डाला था तो अब हम उसको स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर ही डिस्ट्रेस करते हैं। तो डिस्ट्रेसिंग एक प्रोसेस है। नंबर 5 है डिस्ट्रेसिंग तापमान। TD मैनुअल के लिए प्रयोग करते हैं और TO जो है हम टेंसर के लिए करते हैं। तापमान की सीमा नीचे दिए गए रेल तापमान सीमा के अंदर हो। एज पर IRPWM 2024 के पैरा 335 एक टेबल बनाई है। ये हमारा तापमान जोन है, रेल सेक्शन और रेंज है। 1, 2, 3 जोन के लिए सभी रेल सेक्शन, कोई भी रेल सेक्शन हो 52 kg हो 60 kg हो, इसकी रेंज क्या होगी डिस्ट्रेसिंग की TM 0 डिग्री से TM +5 डिग्री। और जोन नंबर 4 के लिए 52 kg एंड उससे अधिक भार, मतलब 52 kg से ऊपर के जो रेल सेक्शन होंगे जैसे 60 kg, उसमें TM +5 डिग्री सेंटीग्रेड से TM +10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हालांकि 60 kg पर मीटर रेल और 1660 पर किलोमीटर स्लीपर डेंसिटी वाइडर बेस, जो वाइडर बेस PSC चल रहे हैं, पर LWR डालने की अनुमति TD के साथ ये नीचे हम टेबल में दे रहे हैं। तो एक टेबल बनाई है, टेम्परेचर जोन, रेंज ऑफ डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, परमिटेड डिग्री ऑफ कर्व मैक्सिमम, परमिटेड स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, मतलब स्टीपेस्ट जो ग्रेडियंट ढलान होगा वो क्या होना चाहिए। जोन नंबर 1 में है TM -5 टू TM 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
5 डिग्री 1/100 का ग्रेडियंट होगा। जो नंबर 2 में Tm-5 टू Tm डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री 1/100 का होगा। जो नंबर 3 है Tm-5 टू Tm 4 डिग्री 1/100 का होगा। और जो नंबर 4 के लिए जो है Tm डिग्री सेंटीग्रेड से Tm+5, मतलब उसमें माइनस से था तीनों जोन के लिए, और इसमें Tm से Tm+5 4 डिग्री और 1/100 ये हमारा मैनुअल में नया ऐड किया गया है। वीडियो की इस स्लाइड में किसी सेक्शन की टीडी को निर्धारित करने का तरीका बताया गया है। सीरियल नंबर 6 है एंकर लेंथ, जिसको हम LA से डिनोट करते हैं। ट्रैक की वो लंबाई जो तापमान टीपी पर रेल टेंसर द्वारा रेल पर लगाए जाने वाले खिंचाव एक्सटेंशन के प्रतिरोध के लिए आवश्यक होती है। एंकर लेंथ का सूत्र होता है BG के लिए, ब्रॉड गेज के लिए 2.5 मीटर इंटू TO माइनस TP पर डिग्री सेंटीग्रेड। यदि TO ज्ञात नहीं है तो TD को TO मान लेंगे, मतलब स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर अगर हमको नहीं ज्ञात है तो हम TD को जो होगा उसी को TO मान लेंगे। नंबर 7 है गर्मी की पेट्रोलिंग, हॉट वेदर पेट्रोलिंग SWP शॉर्ट में कहते हैं। SWP में LWR CWR में की जाने वाली पेट्रोलिंग होती है। रोमन का 1 है जब रेल तापमान कन्वेंशनल PSC स्लीपरों की स्लीपर डेंसिटी 1540 से कम है तो तापमान TD+20 से अधिक होने पर की जाएगी। मतलब कन्वेंशनल स्लीपर हैं और स्लीपर डेंसिटी अगर 1540 से कम है तब हम इसको TD+20 से अधिक तापमान होने पर हॉट वेदर की पेट्रोलिंग करेंगे। एक कंडीशन है। दूसरी है रोमन 2, हॉट वेदर पेट्रोलिंग कन्वेंशनल PSC स्लीपरों की स्लीपर डेंसिटी 1540 पर किलोमीटर या उससे अधिक के लिए रेल तापमान TD+25 से अधिक होने पर की जाएगी। मतलब कन्वेंशनल स्लीपर यदि स्लीपर डेंसिटी 1540 से अधिक है तब रेल तापमान TD+25 से अधिक होने पर गर्मी की पेट्रोलिंग या हॉट वेदर पेट्रोलिंग की जाएगी। रोमन का 3 तीसरी कंडीशन है हॉट वेदर पेट्रोलिंग वाइडर बेस PSC स्लीपरों की स्लीपर डेंसिटी 1660 पर किलोमीटर के लिए रेल तापमान TD+30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर की जाएगी। मतलब वाइडर बेस स्लीपर जो आजकल वर्तमान में डाले जा रहे हैं उनकी स्लीपर डेंसिटी 1660 पर किलोमीटर है, तब ये तापमान TD+30 डिग्री सेंटीग्रेड के से अधिक होने पर हम गर्मी की पेट्रोलिंग या हॉट वेदर पेट्रोलिंग को करेंगे। तो ये 3 कंडीशन हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू LWR, स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर LWR, पेट्रोलिंग ऑफ LWR, ये हमारा टॉपिक है। अब इसी का सीरियल नंबर 8 है ग्रीष्मकालीन पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल मैन की बीट। रोमन 1 सिंगल लाइन अथवा जहां डबल लाइन सेक्शन के केवल एक ही रूट पर LWR/CWR हो, एक पेट्रोल मैन की बीट 2 किलोमीटर होगी। मतलब क्या हुआ कि सिंगल लाइन हो या डबल लाइन में जहां एक ही रूट पर LWR है तो एक पेट्रोल मैन की बीट जो है 2 किलोमीटर की होगी। रोमन का 2 है डबल लाइन सेक्शन जहां LWR/CWR दोनों रूट पर हो, एक पेट्रोल मैन की बीट 1 किलोमीटर अप और डाउन। इस प्रकार से गर्मी के पेट्रोल मैन की बीट 2 किलोमीटर तक सीमित रहेगी। सीरियल नंबर 9 है शीतकालीन पेट्रोलिंग, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, जिसको शॉर्ट में CWP कहते हैं। CWP की अवधि और सेक्शन जहां पर ठंडी की पेट्रोलिंग की जानी है को रेल फ्रैक्चर / वेल फेलियर विश्लेषण एनालिसिस, रेल जंग की मात्रा, रेल नवीनीकरण ओवरड्यू है और ट्रैफिक डेंसिटी के आधार पर सीनियर DN को द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जब रेल तापमान TD-30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, जिस सेक्शन में CC+6 या CC+8 के लोड चलते हैं वहां पर CWP को TD-20 से कम पर करेंगे। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर जब हमारा TD-30 के नीचे आएगा तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग चालू की जाएगी
और इसके लिए निर्धारण सेक्शन का जो है सिनेरियन कोऑर्डिनेशन के द्वारा किया जाता है। लेकिन जहां पर CC+6 प्लस CC+8 के लोड चलते हैं वहां पर CWP को TD-20 से कम तापमान होने पर किया जाएगा। सीरियल नंबर 10 है शीतकालीन पेट्रोलमैन की बीट ऑफ कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन। रोमन का 1 है सिंगल लाइन अथवा डबल लाइन में जहां एक रूट पर LWR/CWR हो 4 किलोमीटर। नंबर रोमन का 2 है डबल लाइन सेक्शन जहां LWR/CWR दोनों लाइनों में हो तो एक पेट्रोलमैन 2 किलोमीटर अप और डाउन रोड के लिए होगा। मतलब पेट्रोलमैन की ठंडी की जो बीट है वो 4 किलोमीटर होगी सिंगल लाइन में, या एक रूट पर अगर डबल लाइन में LWR है तो, लेकिन डबल लाइन में दोनों में LWR होने पर 2 किलोमीटर की होगी। सीरियल नंबर 11 है नियमित ट्रैक अनुरक्षण रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस पैरा नंबर 345। LWR/CWR में नियमित ट्रैक अनुरक्षण में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। ए है टैंपिंग मशीन के द्वारा, पैकिंग, बी है लिफ्टिंग, सी है कर्व की माइनर अलाइनमेंट सहित रीअलाइनमेंट या अलाइनमेंट, डी है उथली छनाई शैलो स्किनिंग शोल्डर क्लीनिंग शोल्डर की सफाई, ई है फिटिंग्स का नवीनीकरण जिसमें लिफ्टिंग की आवश्यकता हो, एफ है SCJ का रखरखाव मेंटेनेंस ऑफ SCJ। रोमन का 1 है सामान जर्नल क्या होगा। ए है LWR/CWR में नियमित ट्रैक रखरखाव केवल तभी किया जाएगा जब कन्वेंशनल PSC स्लीपरों के लिए रेल तापमान TD+10 डिग्री सेंटीग्रेड और TD-30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो। मतलब TD+10 से TD-30 के बीच में होगा कन्वेंशनल PSC स्लीपरों के लिए, तो तभी काम किया जाएगा। और इसे ग्रीष्म ऋतु समर सीजन के प्रारंभ होने से काफ़ी पहले पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि वाइडर बेस PSC स्लीपरों पर LWR/CWR के लिए नियमित ट्रैक रखरखाव केवल तभी किया जाएगा जब रेल का तापमान TD+15 मतलब नॉर्मल कन्वेंशनल से यहाँ पर 5 डिग्री बढ़ा दिया है, TD+15 डिग्री सेंटीग्रेड और TD-30 के बीच में होगा। तो वाइडर बेस में 5 का इसने जो है वेरिएशन किया हुआ है, जैसा कि कन्वेंशनल में TD+10 था तो यहाँ TD+15 है। बी है यदि ट्रैक रखरखाव कार्य के बाद रेल का तापमान कंसोलिडेशन अवधि के दौरान कन्वेंशनल PSC स्लीपरों के लिए TD+20 डिग्री सेंटीग्रेड और वाइडर बेस PSC स्लीपरों के लिए TD+25 से अधिक हो जाता है तो 50 kmph की गति सीमा लागू की जाएगी। सी है बैलास्ट सेक्शन का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए, विशेष रूप से पैदल यात्री या पशु क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियन मतलब जहां लोग क्रॉस करते हैं या जानवर क्रॉस करते हैं, कर्व लेवल क्रॉसिंग और पुलों के अप्रोच पर सेस लेवल को सही तरीके से बनाए रखा जाना चाहिए। डी है गर्मी की शुरुआत के पहले बैलास्ट की भरपाई पूरी कर ली जाए। अलग अलग स्थानों पर पटरी के किनारे पर बैलास्ट की कमी को पूरा करने के लिए गैंग मेट द्वारा गैंग के मध्य में 2 रेलों के बीच न्यूनतम मात्रा में बैलास्ट निकाली जाए जिसकी चौड़ाई 600 mm से अधिक और गहराई 100 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जहां गिट्टी की कमी है तो हम सेंटर से बैलास्ट को निकालेंगे, ये काम मेट का रहेगा और निर्धारित करेंगे कहां से निकालना है। नंबर ई है किसी भी रखरखाव कार्य विशेष रूप से लिफ्टिंग का कार्य शुरू होने से पहले पूर्ण बैलास्ट सेक्शन प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बैलास्ट एकत्र या जमा की जाएगी। एफ है ट्रैक के स्लूइंग का कार्य हाइड्रोलिक मैकेनिकल जैक या ट्रैलिस एक उपकरण होता है का उपयोग करके किया जाना चाहिए। यदि क्रोबार का उपयोग किया जाता है जिसको हम पहाड़ी कहते हैं तो क्रोबार को बैलास्ट में वर्टिकल से 30 डिग्री से अधिक तिरछा एंगल पर नहीं गाड़ना चाहिए, अन्यथा ट्रैक ऊपर लिफ्ट हो जाएगा।
जो ट्रैक सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। मतलब जब हम इसको सीधा खड़ा करके अगर दबाते हैं तो ये जो है हमारा बकलिंग होने के भी चांसेस होते हैं, ट्रैक लिफ्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए 30 डिग्री से अधिक तिरछा नहीं होना चाहिए। जी है, निम्नलिखित स्थानों पर ट्रैक के रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोमन का 1 है एसईजे ऑब्लिक ब्रीदिंग लेंथ, मतलब LWR में एसईजे और ब्रीदिंग लेंथ पे विशेष ध्यान देंगे। रोमन का 2 है लेवल क्रॉसिंग ऑब्लिक पॉइंट एंड क्रॉसिंग और बैलास रहित पुलों के अप्रोच, मतलब अप्रोच लेवल क्रॉसिंग का हो, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का हो या बैलास रहित पुलों के अप्रोच हो। रोमन का 3 है वर्टिकल और लैटरल कर्व, यहाँ पर हम विशेष ध्यान देंगे LWR में। सीरियल नंबर 12 है रेल तापमान का मापन मेजरमेंट, पैरा नंबर 332। रोमन का 1 है थर्मामीटर रेल तापमान को मापने के लिए निम्नांकित प्रकार के अनुमोदित थर्मामीटर हैं। ए है एम्बेडेड टाइप, ये एक साधारण प्रकार का थर्मामीटर है जो एक रेल के टुकड़े के सिरे पर बनी कैविटी में घुसा होता है, मतलब एक ऊपर छेद बनाकर उसमें डाल देते हैं और कैविटी को पारे मरकरी से भरकर सील कर दिया जाता है। इसे एक मोटार पैन तगाड़ी भरकर में गिट्टी भरकर रखते हैं। रेल तापमान को 25 से 30 मिनट में प्राप्त किया जाता है। सीरियल नंबर बी है डायल टाइप, ये एक द्विधातु बाईमेटेलिक प्रकार का थर्मामीटर है जिसे मैग्नेट लगा होता है। इसको रेल के वेब में छांव की ओर लगाया जाता है। इसमें रेल तापमान की एक समान रिकॉर्डिंग 8 मिनट में प्राप्त होती है, मतलब इसमें जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड है वो 8 मिनट में मिल जाता है और ये रेल के वेब में छांव, मतलब जहाँ पर सूरज की किरण नहीं होगी, विपरीत दिशा में लगाया जाता है। सी है सतत अभिलेखी टाइप, कंटिन्यूअस टाइप का ये थर्मामीटर है। ये एक डिस्क पर चढ़ा हुआ एक अंशांकित चार्ट होता है जो एक घुमाव वाले तंत्र द्वारा 24 आवर्स 24 घंटे या 7 डेज 7 दिन में जैसा भी हो एक चक्र पूरा करने के लिए एक स्थिर गति से लगातार घुमाया जाता है जो रेल तापमान का लगातार रिकॉर्ड देता है। इस प्रकार के थर्मामीटर को SSC PV कार्यालय में लगाते हैं। डी है RDSO ऑब्लिक मुख्य इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रकार के थर्मामीटर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के थर्मामीटर हैं। हम इसमें मेट को भी देते हैं, गैंग को भी देते हैं और ऑफिस में, तीनों के रिकॉर्ड के हिसाब से ही हम इसका मीन टेम्परेचर भी निकालते हैं। सीरियल नंबर 13 है रेल तापमान जोन, रेल टेम्परेचर जोन। भारतीय रेलवे को तापमान के अनुसार 4 जोन 4 जोनों में बांटा गया है जो निम्न है। जोन नंबर 1 है तापमान की रेंज 40 डिग्री से 50 डिग्री। जोन नंबर 2 है तापमान रेंज 51 से 60 डिग्री। जोन नंबर 3 है तापमान रेंज 61 से 70 डिग्री और जोन नंबर 4 है तापमान रेंज 71 से 76 डिग्री। मतलब इंडिया के जितने भी स्टेशन हैं वो सारे इन्हीं जोन के हिसाब से देखे जाते हैं। रेल तापमान जोन को भारत के मानचित्र 3.7 IRPWN 2024 में दिखाया गया है। इसमें किसी भी स्टेशन पर प्राप्त हुए रेल तापमान की रेंज को ब्रैकेट के बाहर और औसत रेल तापमान को ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है। जैसे जयपुर है 74 रेंज है और 31 जो है इसका मीन टेम्परेचर है, औसत तापमान है, मतलब ये जो नंबर 4 में आएगा। इसी प्रकार से सूरत 61 जो है इसकी रेंज है और 35 जो है इसका मीन टेम्परेचर है, ये जो नंबर 3 में है। आगरा 73 इसका रेंज है, 31 मीन टेम्परेचर है, ये जो नंबर 4 दर्शाता है। जबलपुर 71 है, 30 इसका मीन रेंज है, ये भी जो नंबर 4 पे है। बेल्लारी 54 है और 34 इसका मीन टेम्परेचर है, इसका मतलब बेल्लारी जो है रेंज जो नंबर 2 में आता है। कोचीन 43 इसकी रेंज है और 35 जो है इसका मीन टेम्परेचर है, तो ये जो नंबर 1 में आता है। इसी प्रकार से रांची का 64 रेंज है और 33 मीन टेम्परेचर है। रांची जोन नंबर 3 की रेंज में आता है।
तो ये इस प्रकार से पूरे LWR की विशेष जानकारियों को हमने आपको एक बहुत ही छोटे पेपर में बनाकर दिया है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है, विशेषकर परीक्षा और फील्ड के हिसाब से। इसका दूसरा पार्ट हम परमिटेड लोकेशन अगले वीडियो में आपको दे रहे हैं। वीडियो की इस स्लाइड में रेल तापमान जोन के मैप को दिखाया गया है और चारों जोन के तापमान रेंज को भी बताया गया है। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स बहुत प्रेरणादायी हैं। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अगले अच्छे वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।